उदयपुर शहर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले सवीना थाना इलाके के सीएस सर्कल पर 2 नाबालिग की लड़ाई में शामिल हुए 6 से 7 बदमाशों ने एक नाबालिग के साथ जमकर मारपीट की। स्कूटी में आग भी लगा दी और स्कूटी के ढक्कन से उसके सर पर मारी, जिससे सर में करीब 3 से 4 टाके आए हैं। यही नहीं, नाबालिग के छोटे भाई के पीछे वह चाकू लेकर भी दौड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उदयपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि एक नाबालिग को मारने के लिए करीब 35 से 40 साल की उम्र के बदमाश खुलेआम चाकू लेकर पीछे दौड़ रहे हैं, स्कूटी में आग भी लगा रहे हैं और स्कूटी के पेट्रोल टैंक के ढक्कन से जानलेवा हमला कर रहे हैं। ऐसे में अब पीड़ित नाबालिग ने और उसके पिता ने पूरी आपबीती सुनाई और न्याय की मांग कर अपराधियों को कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ? कल शाम को 7 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, बोले कि भाई मेरी गाड़ी सीएस सर्कल खड़ी है, वहाँ लेके आनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट बाद मैं मेरे घर से निकला, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं था। मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे दोस्त ने बोला कि देख भाई वो खड़ी हुई गाड़ी, साथ में मेरा छोटा भाई भी था। मैंने मेरे भाई को बोला कि जा भाई वो गाड़ी खड़ी हुई है। उसने चाबी दी और वो गया गाड़ी के पास, गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब ही 5-6 जने इधर उधर से निकले और मेरे भाई के ऊपर हमला करने लगे। मेरा भाई डर गया, बोले भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं हूँ, दूसरा है गाड़ी वाला। और तभी उन्होंने चाकू निकाला और मैं गया मेरे भाई को बचाने कि वे ये नहीं है, दूसरा, इसकी कोई गलती नहीं है। तभी उसे छोड़े और उसके पीछे 2 जने भागने लगे और मेरे ऊपर हमला करा। गाड़ी को आग लगाने वाले थे, गाड़ी का टैंक का ढक्कन खोला और उससे मेरे सर पे वार करा। चोटें भी आई है, 3-4 टाँके भी आए और गाड़ी को आग लगा दी। अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो गाड़ी के साथ साथ मुझे भी जला देते। इस मामले को लेकर कोई सोशल मीडिया पर कमेंट करने के बाद सामने आ रही है, क्या ये सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाली बात कौन सी है, क्या है, कुछ पता है? नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये उनका आपसी मामला है, उन दोनों के बीच में। इस बात को ऑनलाइन लेके क्या विवाद हुआ क्या नहीं, इस मामले में मेरी कोई वो। तो आप सिर्फ हेल्प के मान लिए वहाँ पहुँचे थे और आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल, मैं दोस्ती के नाते के गाड़ी लेकर आनी है बस ये पता था। उसके अगर अलावा आप वहाँ से नहीं भागते तो क्या वो जानलेवा हमला होता? बिल्कुल जान से मार देते। गाड़ी की टैंक की ढक्कन खोल के ढक्कन से मार रहे थे, क्या होता गाड़ी के साथ मुझे भी जला देते। तो ये जो जिसने आपको बुलाया था, मारने वाले व्यक्ति उनकी तरफ से थे या कोई और भी नाबालिग था जिसकी नहीं, घर वाले एक जो मेरा दोस्त है जिसकी लड़ाई हुई थी एक नाबालिग बच्चे से, उसके परिवार के ये सदस्य है सारे, जो वहाँ पर छुप कर बैठे थे और जैसे ही हम गए और हम पे हमला कर दिया। किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? मारपीट करने वाले 5-6 जने थे, पर मैं जिसे जानता हूँ और उसी ने मेरे को बहुत बेरहमी से पेट्रोल के टैंक के ढक्कन से मारा था। उसका नाम प्रताप सिंह देवरा और उसका फ़ोटो है। किसने आपके साथ मारपीट की? जी, बहुत बेरहमी से। और मैं बोल रहा था भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हम नहीं है, तो भी कुछ सुना नहीं, बिना सुने सर पर बहुत घाव दिए इसने और हाथ में कोई नुकीली चीज़ भी थी, चाबी की प्रताप, उससे भी इसने वार करा। जो आपके बच्चे के साथ घटना हुई थी, आपको कैसे पता लगा और क्या वाकया था? मैं और मेरी वाइफ सर हम बाज़ार गए हुए थे सिटी में, और जैसे ही हम घर पे आए शाम को तो बच्चा आया। हम थोड़ी देर बैठे ही थे, 5 मिनट भी नहीं हुई थी और हमारा बच्चा आया और उसके ब्लड वगैरह और चेहरे से और इस तरीके से आ रहा था। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? तो पापा मेरे साथ में मारपीट हुई है। और इसने डायरेक्ट मारपीट हुई है और डायरेक्ट यही कहा कि पापा चलो पुलिस स्टेशन चलो, आप मेरे साथ मारपीट हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरे फ्रेंड ने बुलाया, जो आप बच्चे ने बताया वो आप जान ही रहे हो। और इस तरीके से उसके सर में इतनी गहरी चोटें आई हैं और इस तरीके से नुकीली चीज़ों से और पेट्रोल टैंक के ढक्कन से उसके सर पे इतनी गहरी चोटें आई है कि स्टिच लेना पड़ा। इसका मेडिकल करवाया गया है पुलिस द्वारा और इसके मेडिकल रिपोर्ट के बाद इसके स्टिच वगैरह लिए गए हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह है। और उसके बाद हमें जो भी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए था ये अब हम लेके आए। बच्चे ने आपको बताया कि किस किस ने मारपीट की थी, क्यों मारा था, कुछ कारण? नहीं, कारण तो क्या, इसके एक फ्रेंड ने बुलाया था कि मेरी गाड़ी वहाँ पर पड़ी हुई है तो वो तो मुझे जानते हैं, तो तू आ जा और मेरी गाड़ी लानी है वहाँ। बस इस तरीके से ये गया, दूसरा कोई भी वैसा कोई मामला ही नहीं था, मसला ही नहीं था इसका। पुलिस द्वारा आपकी क्या सहायता की जा रही है? पुलिस द्वारा तो हमें मतलब सांत्वना दी जा रही है कि हम अपराधी को पकड़ेंगे, सज़ा देंगे,
लेकिन अभी कोई ऐसी जिस तरीके से मेरे बच्चे के सर पे गहरी चोटें आई हैं, उस मामले में ऐसी कोई धाराएं नहीं लगाई गई हैं जिस हिसाब से लगानी चाहिए थी। इस तरीके की कोई धारा नहीं दिख रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी वगैरह या कुछ नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। कितना घंटा हो गया इस वारदात को? इसको सर आज 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। सर ये मेरी तरफ से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी शर्मसार वाली घटना है कि 35 साल के आप कहो इतने बड़े, और ये एक नाबालिग 16 साल के बच्चों के ऊपर उन्होंने इतना जानलेवा हमला किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उदयपुर में ये मतलब एक आज मेरे बच्चों के साथ हुआ है, किसी भी बच्चों के साथ में हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ये मेरी तरफ से मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और एक शर्मसार करने वाली घटना है।